दोस्तों नमस्कार, एक बार दोबारा से स्वागत है हमारे YouTube चैनल सदग संसार में। और फिलहाल की जो अपडेट आपको दे रहे हैं, क्योंकि 25 अक्टूबर से हरियाणा का विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। नायब सिंह सैनी ने कुछ समय पहले ही निर्देश दिए थे कि कभी भी विधानसभा सत्र की डेट की घोषणा हो सकती है। लेकिन इस विधानसभा सत्र के अंदर जो प्रोटेम स्पीकर जो है वो नियुक्त किया गया है, वो रघुवीर सिंह काद्यान को नियुक्त किया गया है। कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता कहूँ या जो अभी फिलहाल के विधायक हैं, उसमें सबसे ज्यादा उम्रदराज जो नेता है, उम्रदराज जो विधायक है, वो रघुवीर सिंह कात्यान है। उनकी उम्र लगभग 80 साल है और पीएचडी कर चुके हैं। अभी फिलहाल कांग्रेस से वो विधायक बने हैं और उन्होंने पवन सैनी को विधानसभा चुनाव के अंदर हराया है। लेकिन अब की बार जो 25 अक्टूबर को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय पहले प्रोटेम स्पीकर रघुवीर सिंह कात्यान को शपथ दिलाएंगे और उसके बाद में प्रोटेम स्पीकर रघुवीर सिंह कात्यान बारी बारी से सभी विधायकों को शपथ दिलाएंगे। इसमें सबसे ज्यादा अगर चर्चा चल रही थी तो रघुवीर सिंह कात्यान की चल रही थी। और रघुवीर सिंह कात्यान इससे पहले भी 2014 से 2019 के अंदर या 2014 के अंदर मैं बात करूं, जब मनोहर लाल खट्टर सरकार सत्ता में आई थी, तो प्रोटेम स्पीकर के रूप में रघुवीर सिंह कात्यान को ही नियुक्त किया गया था। और रघुवीर सिंह कात्यान जो है वो प्रोटेम स्पीकर होंगे और वो बारी बारी से 25 अक्टूबर को जो विधानसभा का सत्र होगा, जो 2 दिन चलेगा, और उस वक्त जो है सभी विधायकों को वो बारी बारी से शपथ दिलवाएंगे। उसके बाद में मैं बात करूं तो गोंडा से विधायक हरविंदर सिंह कल्याण का स्पीकर के लिए सबसे ज्यादा नाम आगे आ रहा है। तो बल्लभगढ़ से विधायक रहे मूलचंद शर्मा जी का नाम भी स्पीकर के लिए सबसे ज्यादा नाम आगे आ रहा है। अगर स्पीकर पद के लिए बात करूं तो हरविंदर कल्याण जी का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि वो रोड समाज से आते हैं और बीजेपी पार्टी ने सभी समाज को एक साथ लेने की सोची है। तो इसलिए रोड समाज से कोई भी मंत्री जो है वो उनके मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है, इसलिए रोड समाज से हरविंदर सिंह कल्याण को स्पीकर भी बनाया जा सकता है। अगर हम डिप्टी स्पीकर की बात करें तो कृष्ण मिड्डा जो जींद से विधायक बने हैं और सफीदों से विधायक बने हैं, राम कुमार गौतम जी जज्बा पार्टी को छोड़कर के बीजेपी में शामिल हुए थे। लेकिन कहीं ना कहीं अटकलें ये लगाई जा रही थी, सोचा भी जा रहा था कि शायद हो सकता है कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। लेकिन नायब सिंह सैनी जी की जो कैबिनेट जो मंत्रिमंडल शामिल किया गया है, मंत्रिमंडल में राम कुमार गौतम जी का नाम नहीं आया। तो ऐसे में कई चुटकुले कहूं या कई ऐसी बातें निकल करके आ रही थी कि राम कुमार गौतम जी के साथ ऐसी क्या बन गई कि उनको मंत्रिमंडल में ही शामिल नहीं किया गया। लेकिन हो सकता है कि कृष्ण मिड्डा जी और राम कुमार गौतम जी में से किसी एक को डिप्टी स्पीकर के लिए नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन ज्यादा चर्चाएं अगर हैं तो वो कृष्ण मिड्डा की हो सकती हैं, क्योंकि कृष्ण मिड्डा जो हैं वो पंजाबी समाज से आते हैं और पंजाबी समाज से अनिल विज जी को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा चुका है। तो दो व्यक्तियों को कहीं ना कहीं शामिल करना था। तो ऐसे में कृष्ण मिड्डा को डिप्टी स्पीकर के लिए नियुक्त किया जा सकता है। अब विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। अब विधानसभा सत्र के अंदर जो प्रोटेम स्पीकर रघुवीर सिंह कात्यान है वो सभी विधायकों को जो है शपथ दिलवाने वाले हैं। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऐसी ऐसी घोषणाएं की हैं। अगर 80 समाज की बंटवारे की बात करूं तो 22.5% में से उन्होंने डीएससी समाज का अलग है वो कोटा लगा दिया है, जो चर्चाओं में रहा था। इससे पहले उन्होंने घोषणा भी की थी और अभी जो फिलहाल की भर्तियां हुई हैं उन्हीं से उन्होंने वो डीएससी समाज के लिए जो कोटा है वो लागू कर दिया है। और डायलिसिस फ्री जो किडनी से ग्रस्त हैं उनके लिए डायलिसिस फ्री की जो घोषणा की है कि अस्पतालों के अंदर फ्री इलाज जो उनका किया जाएगा। तो ऐसे में पिछली वीडियो में आपने देखा कि अलग अलग मंत्रिमंडल के अंदर शामिल किए गए हैं, 13 व्यक्ति को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। लेकिन कुछ व्यक्ति रहते हैं उनको भी नाराज नहीं करना चाहते, तो ऐसे में डिप्टी स्पीकर का पद और स्पीकर का पद जो है वो शामिल कर रही है। लेकिन हालांकि चर्चाएं ये थी कि मुख्यमंत्री के साथ साथ डिप्टी सीएम का पद भी है वो बीजेपी पार्टी ले सकती है। लेकिन पूर्ण बहुमत में होने के साथ साथ सीएम के साथ डिप्टी सीएम बनाना भी अपने आप में एक बड़ी बात थी। लेकिन डिप्टी सीएम का पद जो है वो सैनी सरकार जो है लेके नहीं चली है, इसलिए उन्होंने सिर्फ 13 मंत्रिमंडल और खुद नायब सिंह सैनी मंत्री रहे हैं। तो 14 मंत्रियों के साथ विधानसभा सत्र चलेगा और उसके बाद शायद नवंबर में हो सकता है कि विधानसभा सत्र चले। लेकिन जो चर्चाएं चल रही थी, जो इस वीडियो के अंदर हमने आपको बताना था, चाहे प्रोटेम स्पीकर की बात करें या फिर डिप्टी स्पीकर और स्पीकर की बात करें, तो सबसे ज्यादा चर्चाएं चेहरे चल रही थी जो हमने आपको बताया है। रघुवीर सिंह कात्यान की बात करूं तो 80 साल के हैं, 80 साल के उम्रदराज सबसे ज्यादा विधायक हैं। और इससे पहले अगर मैं बात करूं तो 1987 से पहली बार वो लोकदल से उन्होंने चुनाव जीता था। जब 1987 का वो दौर था, 1991 के बाद 1996 के बाद दोनों चुनाव वो हार गए थे। लेकिन 2000 से लेकर के 2024 तक लगातार 6 बार वो विधायक बन चुके हैं कांग्रेस पार्टी से। और अभी फिलहाल भाजपा पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता रघुवीर सिंह कात्यान को एक बड़ी जिम्मेदारी है प्रोटेम स्पीकर की, जो विधायकों को शपथ दिलवाएंगे। ये जानकारी आपको कैसी लगी? आप कमेंट में अपनी राय बताइएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।